नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बातचीत करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों, आज एक खबर आई है और यह खबर जुड़ी हुई है इराक के कॉन्टेक्स्ट में। इराक में हालात फिर से बेकाबू हो रहे हैं। फिर से बेकाबू होने का मतलब ये हुआ कि बीते जुलाई माह में भी ऐसी स्थिति देखी गई थी जब इराक में कुछ आंदोलनकारियों ने, कुछ विद्रोहियों ने वहां पर तबाही मचाने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर से वर्तमान में ऐसी स्थिति देखी जा रही है। ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजहें हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि GS के पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आप पढ़ते होंगे। IAS के मेंस सिलेबस में यह जो विषय है, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और इस लिहाज से यहाँ पर आपकी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर विषय क्या है, मामला क्या है। इस संदर्भ में पहली बात यहाँ पर यह है कि शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तद अल सद्र के राजनीति से संन्यास लेने का एक मामला सामने आया है ना। यहाँ ध्यान से समझिएगा कि मुक्तद अल सद्र एक व्यक्ति हैं जो कि शिया मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और इराक में इन्होंने यह घोषणा की है, कल ही यह घोषणा की है कि वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जब उन्होंने यह घोषणा की कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तब फिर उनके समर्थकों ने धावा बोल दिया वहां के राष्ट्रपति भवन में। बात समझ में आ रही है ना? क्यों धावा बोल दिया? क्योंकि वे वहां की राजनीतिक स्थिति से बहुत ही असंतुष्ट हैं। और इस कंटेक्स्ट में जब इस व्यक्ति ने, अल सद्र ने, जब इस मामले में कहा कि हम राजनीति से अब संन्यास लेना चाहते हैं, तो फिर उनके समर्थकों ने इस तरीके की कार्रवाई की, है ना। आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इराक के राष्ट्रपति भवन में धावा बोल दिया और इराक में पहले से ही राजनीतिक संकट की स्थिति बनी हुई है। कैसे राजनीतिक संकट की स्थिति बनी हुई है, इसे हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता है क्या कि अक्टूबर 2021 में वहां पर संसदीय चुनाव होता है। कहां पर? इराक में। क्या होता है? संसदीय चुनाव, ठीक है। उस चुनाव में जो मुक्तद अल सद्र की जो पार्टी है, इस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि इनसे संबंधित जो पार्टी है, इसको सबसे अधिक सीटें मिलती हैं उस चुनाव में, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिल पाता है, मेजॉरिटी नहीं मिल पाता है। अब जब बहुमत नहीं मिल पाता है तो वह सरकार बनाने की स्थिति में तो होगा नहीं, है ना। और उस दौरान एक बात ये निकल कर सामने आई कि उस समय हम एक केयर टेकर PM की नियुक्ति करें। इराक में यह व्यवस्था लाने की कोशिश की गई कि जब तक कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाती है, तब तक एक केयर टेकर PM वहां पर होगा। और वह जो केयर टेकर PM है, वह कौन है? उनका नाम है मुस्तफा अल खादिमी। बात समझ में आ रही है ना? यहां पर आपको यह थोड़ा समझना है कि इस व्यक्ति ने, यानी कि मुस्तफा अल खादिमी ने केयर टेकर PM के तौर पर भूमिका निभानी शुरू की। कब? आफ्टर अक्टूबर 2021 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ठीक है। अब ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, यह व्यक्ति है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है मोहम्मद शिया अल सुडानी। यह जो व्यक्ति है, यह है मोहम्मद शिया अल सुडानी। अब दोस्तों, बात यह है कि मोहम्मद शिया अल सुडानी को PM बनाने की कोशिश की गई हाल के समय में।
जो मैंने आपको बताया कि जुलाई माह में एक हंगामा हुआ था इराक में, और उस समय भी कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई थी, तो उसी समय में मोहम्मद शिया अल सुरानी को प्राइम मिनिस्टर, अस्थायी तौर पर प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये इराक के पार्लियामेंट में, इराक के संसद में एक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, यह एक गुट है ना, यह एक गुट है वहां की संसद में, और इसी से ये बिलोंग करता है, इसी से ये ताल्लुक रखता है। कौन? तो मोहम्मद शिया अल सुरानी। और ये जो गुट है, ये दरअसल ईरान के जो शिया समुदाय हैं उनसे ये संबंध रखते हैं, उनसे इनका नाता है। लेकिन जो मुक्तद अल सद्र हैं और इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी इसके अगेंस्ट में रुख अपनाती है, क्योंकि इनकी पार्टी, मुक्तद अल सद्र की पार्टी, और मुक्तद अल सद्र खुद जो ईरान की गतिविधियां रहती हैं इराक में, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उससे वे असंतुष्ट रहते हैं। और ऐसे में इन माध्यमों से, यदि कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से इस व्यक्ति को यदि प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है, तो फिर इनके अगेंस्ट में हो सकता है ना। और इसी के कंटेक्स्ट में जुलाई में एक विरोध की स्थिति देखी गई। क्लियर? अब यहां पर बात निकलकर यह सामने आती है कि वर्तमान में जब मुक्तद अल सद्र ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो फिर इनके समर्थकों ने अपना आपा खो दिया और वहां पर राष्ट्रपति भवन में तबाही मचाई, और भी कई सारी हिंसक गतिविधियां हुई, जिनमें लगभग 20-21 लोगों की मृत्यु भी हो गई है ना। यहां पर इराकी संसद के विघटन की मांग की गई है ना, ईरान नहीं बल्कि इराक, है ना, इराकी संसद के विघटन की भी मांग इनके द्वारा की गई है। दरअसल इनका यह कहना है कि जब हमारे रहनुमा को, हमारे नेतृत्वकर्ता को, हमारे लीडर को यदि संसद ने स्वीकार नहीं किया, तो हम किसी को भी इसका हक नहीं लेने देंगे, और इसी के आधार पर ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब आप इक्वेशन समझ रहे होंगे कि मैं एक बार इसको ब्रीफली रिपीट कर देता हूं। अक्टूबर 2021 में संसदीय चुनाव होता है। सबसे अधिक सीट पाने के बावजूद मुक्तद अल सद्र सरकार नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनको बहुमत नहीं मिलता है। उस दौरान केयर टेकर पीएम के तौर पर मुस्तफा अल खादिमी को लाने की कोशिश की जाती है, और इसके बाद वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो जुलाई 2022 में मोहम्मद शिया अल सुडानी को काउंटर फ्रेमवर्क नाम का जो एक ब्लॉक है, एक गुट है इराकी पार्लियामेंट में, उसके माध्यम से इस व्यक्ति को पीएम बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुक्तद अल सद्र के द्वारा और इनके समर्थकों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। कारण यह है कि इसको ईरानी शिया समुदाय के माध्यम से, ईरानी सरकार के माध्यम से इनको समर्थन मिल रहा होता है, जिसे ये स्वीकार नहीं करते, है ना। और इस लिहाज से यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में एक टकराहट वाली स्थिति निकलकर सामने आती है। ये आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। आगे समझते हैं, आगे क्या चीजें हैं। ईरान ने स्थलीय सीमा अब बंद कर दी है इराक के साथ, है ना। जब ये गतिविधियां सामने आई, तो ऐसे में ईरान ने क्या किया, ईरान ने जो लैंड बॉर्डर था उसको सील कर दिया। क्यों सील कर दिया? क्योंकि आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे, ये है इराक और ये है ईरान, ये इनकी जो सीमा है एक दूसरे से स्पर्श करती है, और इस लिहाज से इराक के अंतर्गत जो हलचलें पैदा हो गई हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए ईरान ने यहाँ पर से स्थलीय सीमा को बंद कर दिया है। और इसके अलावा कुवैत ने भी अपने नागरिकों को इराक छोड़ने की सलाह दी है ना। अब आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरीके से बद से बदतर होती चली जा रही हैं इराक में। इसके साथ साथ यूरोपियन संघ ने भी इराक की संप्रभुता और अखंडता की बात कही है, और इसको मद्देनजर रखते हुए कोई वाजिब हल निकालने की बात कही है। उसके संदर्भ में ही जो यूरोपियन संघ है अपना पक्ष रखता है। आगे यूएन के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की है, और उन्होंने भी कहा है कि हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सभी पक्षों को मिल बैठ कर करके शांतिपूर्ण हल निकालने की आवश्यकता है कि आखिर इस राजनीतिक उहापोह का वाजिब हल क्या हो, वास्तविक हल क्या
है ना। और इस संदर्भ में ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती, ठीक है। तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि इराक में क्यों राजनीतिक संकट की स्थिति वर्तमान में पनप गई है, और मुक्तद अल सद्र जो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण धर्म गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनके द्वारा जब राजनीति से संन्यास लेने की बात की गई तो किस तरीके से एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने, है ना। और इस संदर्भ में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, इसके बारे में भी हमने हल्की सी जानकारी ली है। तो इस चर्चा के आधार पर आइए एक सवाल देखते हैं, उस सवाल को आप अपने स्तर पर हल करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल यह है कि इराक में राजनीतिक हलचल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यहां पर ईरान समर्थित शिया समुदाय सत्ता पर अधिकार चाहता है। दूसरा कथन है, ईरान और इराक एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है और आज की चर्चा के आधार पर आप अपने स्तर पर इसे समझिए, पढ़िए और इसके आधार पर उत्तर लिखने की भी कोशिश कीजिए। मिलते हैं मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।